नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉकडाउन की वजह से आपके ऊपर कौन सी उसकी इफेक्ट हुई है और किस तरीके से इट इज चेंजिंग यू और शेपिंग यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ड्रीम एक बड़ा ही विचित्र शब्द है। अगर नहीं मिलता है तो लगता है कि वही सब कुछ है, और अगर मिल जाए ना तो उसकी खास कीमत नहीं रहती है। लॉकडाउन से पहले अगर आपको किसी ने पूछा होगा कि भाई आपका ड्रीम क्या है, आपने बताया होगा कि मेरा एक अच्छा सा बंगला हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, अपनी हॉबी के पीछे टाइम स्पेंड करूं, कहीं भागना ना पड़े, परिवार में बच्चे और बीवी के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। क्या यही सारी चीजें आपको लॉकडाउन ने नहीं प्रोवाइड करी थी? क्या लॉकडाउन में यही सारी मोमेंट्स आप अच्छे से नहीं जी पा रहे थे? पर फिर भी बताइए, सही में बताइए, Was it enough? आपने देखा होगा कि आप जिसे ड्रीम लाइफ मानते हैं ना, वो इनफ नहीं है। जैसे आप मानते थे कि ये आखिरी मंजिल है, वो शायद आखिरी मंजिल कहलाने के लायक नहीं है। आपने अपने कर्मों को, अपने करियर को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लिया था। You thought that was a boring thing, but it was a living thing। क्योंकि कर्म ही जीवन है, और आपने कर्मों के मायने लॉकडाउन में ही सीखे, है ना? आपने देखा होगा, आपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव में बहुत सारी जगह पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं पर सुसाइड के न्यूज आ रहे हैं, कहीं पर डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। लॉकडाउन में अगर आपको काम की बंदिशें नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है ना, वो जानने लायक बात है। लॉकडाउन में आप घर से नहीं निकल पाए, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए, अपने कलीग से नहीं मिल पाए, और किसी से नहीं मिल पाए, और आपको ये सारे दिन कुछ चंद लोगों के साथ बिताने पड़े। और तब होते हैं ना संघर्ष, खुद से भी, परिवार वालों से भी, सबसे संघर्ष होता है। लॉकडाउन ने आपको चैलेंज किया है, आपको चैलेंज किया है अपने ड्रीम्स को रिकंसिडर करने के लिए। आप जिसे मानते हैं कि ये आपकी ड्रीम लाइफ है, क्या वो सही में आपकी ड्रीम लाइफ है? क्या कर्मों के बिना ड्रीम लाइफ हो सकती है? आपको चैलेंज किया है, और आपको इसका आंसर जरूर से देना होगा। किसी गाने में मैंने सुना है, कि जब रास्ते सुहाने हो ना, तो मंजिल की फिक्र की। पर सही में आप सिर्फ और सिर्फ बिल पे करने के लिए, लोन भरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जीवन एक जश्न है, इट्स ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ एन एग्जिस्टेंस। उसको उस तरीके से जिए, उसको महसूस कीजिए, और तब देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, बहने दीजिए आंखों से आंसू, और छूटने दीजिए होठों से हंसी। यही तो है लाइफ की रियलिटी। एक बात याद रखिए दोस्तों, क्या आपने सोचा है दोस्तों कि कुछ पा लेने से क्या मिल जाएगा, और कुछ अगर नहीं भी हासिल हुआ तो क्या छूट जाएगा? तो पाने और छूट जाने की जो ये भागदौड़ है ना, बस उससे अपने आप को खुला छोड़ दीजिए। एंजॉय करिए अपनी हर एक मोमेंट को। कुछ ऐसा कीजिए जो करने में मजा आए। उसकी मंजिल अच्छी है इसलिए नहीं। आप ना कहीं अपने आप को फेल होने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि फेल होने से आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपकी मजाक बनाई जाएगी, और आप ना इसी वजह से अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने से, कुछ करने से रोकते हैं। और यही सारी रुकावटें आपकी जिंदगी में जंजीर बन जाती है, और लगता है कि आप ना एक फेक इमेज को बिल्डअप करने के लिए, या फिर एक फेक इमेज के पीछे अपने आप को इतना बांध रहे हैं दैट यू हैव फॉरगॉटन योर रियल सेल्फ, एंड नाउ यू आर जस्ट डिफेंडिंग दैट फेक ऑरा ऑफ यू। बस बहुत हुआ, अब तोड़ दो इन जंजीरों को। आजाद होना है, आजाद होना है डर से, आजाद होना है फेकिज्म से,
भागो मगर आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुली रखकर। भागो मगर कहीं पर पहुंचने के लिए नहीं, बस भागने के खातिर भाग लो। चलिए आपको जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी आंखें ठीक होने के बावजूद वो देख नहीं पाता, उसके कान ठीक होने के बावजूद वो सुन नहीं पाता, उसका नाक ठीक होने के बावजूद वो सूंघ नहीं पाता। तो मतलब कि देखना, सुनना या फिर सूंघना आंख, नाक या कान पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। तो क्या आप किसी के भी ऑरा को, जिसे देखते हैं, जिसे सुनते हैं, जैसे पूरी दुनिया को आप महसूस करते हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में नहीं चल रहा है? क्या किसी का होना कितना रियल हो सकता है? क्या आपका होना रियल है? क्या इस यूनिवर्स का होना, मेरा होना, इन सारी चीजों का होना रियल है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है? और वेदर दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट एट ऑल, क्या मैं रियल हूं या फिर आपके दिमाग की सोच, इससे कोई भी फर्क पड़ता है? यू कैन फील बाय योर माइंड। जब दिमाग में कोई ना कोई सिग्नल पैदा होता है, कहीं से कहीं पहुंचता है ना, तो आपको पता चलता है यू आर इन अ पेन और यू आर हैप्पी। बट वो सारी चीजें ना सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चलती है। इसने बहुत खूब कहा है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ऑफ कोर्स इट इज स्टेट ऑफ माइंड। उसे ना आपके पास क्या है, क्या आपने पाया है, क्या गवाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन बी हैप्पी एट एनी टाइम। अपनी रियलिटी को क्वेश्चन कीजिए, क्या ये सारी चीजें जिसे आप सक्सेस मानते हैं वो आपने लोगों ने आपको दी है या फिर आपके दिमाग में ही बनी है? जिसे आप मानते हैं फेलियर है, क्या वही सारी चीजें दिमाग में उछले हुए कुछ केमिकल्स की पैदाइश नहीं है? और अगर आपको खुश रहना है, इफ यू वांट टू बी अ हैप्पी पर्सन, तो क्या अपने दिमाग के केमिकल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते? आपकी रियलिटी आपका दिमाग डिसाइड करता है। ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर बंद बक्से में पड़े हैं और सिर्फ दिस इज ओनली योर इमेजिनेशन। अगर वो हकीकत है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो आप नहीं, आपका दिमाग जीता है। और अगर उससे कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आपकी दुनिया बहुत ही सुहानी हो सकती है। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस और फेलियर के जो इंटेंसिटीज हैं उसको घटाएं, जो काम है उससे प्यार करें और देखिए फिर दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है।